जब भी सस्ते स्टॉक या बार्गेन हंटिंग की बात आती है तो इन्वेस्टर्स के तरकश में कई पुराने और आजमाए हुए तीर होते हैं। उन्हीं में से एक क्लासिक टूल है प्राइस टू बुक रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में P/B रेशियो भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक स्टॉक की वैल्यू को समझने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि प्राइस और बुक वैल्यू का मेल कैसे होता है। हाई और लो रेशियो का क्या मतलब है, इसका असली इंजन यानी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। हम ये भी जानेंगे कि कब किताबें पूरी कहानी नहीं बताती, और आखिर में ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक टूल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, किसी स्टॉक के वैल्यू को आखिर समझा कैसे जाए। देखिए, एक इन्वेस्टर के तौर पर सबसे बड़ा सवाल मन में क्या आता है, यही ना कि क्या ये स्टॉक एक अच्छा सौदा है, क्या इसकी कीमत सही है। प्राइस टू बुक जैसे जितने भी वैल्यूएशन रेशियो हैं, वो इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इसके दिल पर, प्राइस और बुक वैल्यू का मेल। इस रेशियो को समझने के लिए इसके नाम में ही छिपे दो हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये प्राइस टू बुक या PB रेशियो आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है, ये एक अनुपात है जो किसी कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य की तुलना उसकी किताबी कीमत यानी बुक वैल्यू से करता है। फॉर्मूला भी एकदम सीधा है, मार्केट प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए। अब यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ये दो अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक तरफ है मार्केट वैल्यू यानी वो कीमत जो इन्वेस्टर्स आज उस कंपनी के लिए देने को तैयार हैं। इसमें भविष्य की उम्मीदें, ग्रोथ पोटेंशियल सब कुछ शामिल होता है। और दूसरी तरफ है बुक वैल्यू, जो कंपनी की बैलेंस शीट पर उसकी नेट एसेट वैल्यू है। मतलब अगर कंपनी की सारी संपत्ति बेचकर उसकी सारी देनदारियां चुका दी जाएं, तो जो बचेगा वो है बुक वैल्यू। ये पूरी तरह से पास्ट पर यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित होती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक घर है, उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? जमीन की कीमत और उसको बनाने में जो भी ईंट, सीमेंट, मजदूरी लगी वो सब। लेकिन उसकी मार्केट प्राइस वो इस बात पर तय होगी कि लोग आज उस घर के लिए कितना देने को तैयार हैं, जो उसकी लोकेशन, आसपास की डेवलपमेंट और भविष्य की संभावनाओं पर निर्भर करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये नंबर हमारे सामने आता है तो इन्वेस्टर्स उसका मतलब क्या निकालते हैं। तो जब P/B रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो मोटे तौर पर दो बातें सामने आती हैं। अगर P/B रेशियो कम है, मान लीजिए 1 से भी कम, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है, मतलब बाजार उस कंपनी की कीमत उसकी किताबी वैल्यू से भी कम लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर P/B रेशियो बहुत ज्यादा है, जैसे 3 से ज्यादा, तो ये इशारा करता है कि या तो स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गया है या फिर इन्वेस्टर्स को उस कंपनी से भविष्य में जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीदें हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये टूल आखिर इस्तेमाल कौन करता है? देखिए, ये खास तौर पर वैल्यू इन्वेस्टर्स का पसंदीदा हथियार है, जो बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, मतलब जहां मशीनरी, फैक्ट्री जैसी संपत्ति ज्यादा होती है, उनके एनालिस्ट के लिए बहुत काम का है। और हाँ, बैंकों के लिए तो ये खास तौर पर उपयोगी है, क्योंकि बैंकों के एसेट्स को लगातार मार्केट प्राइस पर वैल्यू किया जाता है। अब तक तो हमने देखा कि PB रेशियो क्या है, लेकिन अब हम इसके इंजन रूम में झांकने वाले हैं, जो है चौथा सेक्शन, इसका असली इंजन, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ हम इस मेट्रिक की और गहरी समझ लेंगे। कभी सोचा है कि PB रेशियो की वैल्यू को असल में ड्राइव क्या करता है? क्या ये सिर्फ मार्केट का मूड या सेंटिमेंट है, या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? इसका जवाब छिपा है एक दूसरे बड़े जरूरी मेट्रिक में, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। ये हमें बताता है कि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लगाए हुए पैसे पर कितना मुनाफा कमा पा रही है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, कंपनी की नेट इनकम को शेयर होल्डर की इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए। तो सारा खेल आप समझिए इस बात का है कि कंपनी अपनी संपत्ति पर कमाती कितना है, यानी उसका ROE कितना है, और उसकी अपनी इक्विटी की लागत कितनी है। इन दोनों के बीच का गैप ही सब कुछ तय करता है। और ये कोई थियोरी नहीं है, इसका सबूत डेटा में साफ दिखता है। इस चार्ट को देखिए, ये S&P 500 का डेटा है, जो दिखाता है कि हिस्टोरिकली जैसे जैसे कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी यानी ROE बढ़ा है, वैसे वैसे मार्केट ने उन्हें ज्यादा PB रेशियो भी दिया है। ये दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं।
ये एक सीधी सी कहानी बताता है। मुनाफा कमाने की काबिलियत को बाजार हमेशा रिवॉर्ड देता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हमेशा सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। चलिए 5वें हिस्से पर चलते हैं, जब किताबें पूरी कहानी न बताएं। P/B रेशियो की अपनी कुछ सीमाएं हैं, खासकर आज की मॉडर्न इकोनॉमी में। और इस ट्विस्ट को समझने के लिए महान निवेशक वारेन बफे से बेहतर कौन हो सकता है। उन्होंने साल 2000 में एक बहुत बड़ी बात कही थी, सभी मामलों में ये साफ है कि बुक वैल्यू के संकेतक के रूप में अर्थहीन है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। तो बफे ऐसा क्यों कह रहे थे? क्यों बुक वैल्यू कभी कभी धोखा दे सकती है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये आज की तारीख की सबसे कीमती चीजों जैसे कि ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, सॉफ्टवेयर यानी इंटैंजिबल एसेट्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। दूसरा, जैसा हमने पहले कहा, संपत्ति को पुरानी ऐतिहासिक लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है, आज की मार्केट वैल्यू पर नहीं। तीसरा, अलग अलग कंपनियों और देशों में अकाउंटिंग के नियम भी अलग हो सकते हैं। और चौथा, जब कंपनियां स्टॉक बायबैक करती हैं तो उनकी बुक वैल्यू कम हो जाती है, जिससे P/B रेशियो आर्टिफिशियली बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो इन सब बातों के बाद हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यह एक टूल है, कोई नियम नहीं। यहाँ हम सब कुछ समेटेंगे और देखेंगे कि इस रेशियो का समझदारी से इस्तेमाल कैसे करना है। अगर इस पूरी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें निकालनी हो तो वो ये होंगी। पहली, P/B रेशियो मार्केट प्राइस की तुलना कंपनी की नेट एसेट से करता है, सिंपल। दूसरी, इस रेशियो का असली ड्राइवर कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता यानी ROE है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये रेशियो एसेट हेवी इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन आज के दौर के टेक्नोलॉजी और ब्रांड ड्रिवन बिजनेस के असली वैल्यू को पकड़ने में अक्सर नाकाम रहता है। तो आखिर में एक निवेशक के तौर पर सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि P/B हाई है या लो। असली गहरा सवाल तो ये है कि ऐसा है तो क्यों है। इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश ही एक साधारण निवेशक और एक स्मार्ट एनालिटिकल निवेशक के बीच का फर्क तय करती है।